आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए रोज की तरह मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और यह जो मैथ की है जो छोटी छोटी जो 5 क्वेश्चन की सीरीज है आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कम से कम क्लास को लास्ट तक देखें, उसके बाद तब कमेंट करें कि क्लास कैसी लग रही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं सॉल्व। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एक काम 20 दिन में और बी 50 दिन में करता है। यदि वे दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। पहली बात तो यह है, अब इस प्रश्न या इस क्वेश्चन में भैया 2 प्रणाली। अब एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब ए नाम का जो व्यक्ति या प्रणाली है काम को करता है 20 दिन में, उसी प्रकार से बी नाम का जो व्यक्ति है काम को करता है 50 दिन में। लेकिन अभी भी हमको यह ज्ञात नहीं है कि इन दोनों से एक्चुअल में काम कितना करवाना है। तो टोटल काम ज्ञात करने के लिए हम 20 और 50 का ले लेते हैं एलसीएम, अर्थात हो जाएगा 100। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअल में ए और बी से टोटल हमको 100 काम करवाना है। अब 20 पचे 100, 50 दूना 100। इसका मतलब यह हुआ कि ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 5 काम करता है। उसी प्रकार से बी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में भैया 2 काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है यदि वे दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करें। तो कहने का मतलब है जब 5 दिन अगर ये दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो और तब हम ए और बी का 5 दिन का काम निकाल लेते हैं, यानी ए प्लस बी का 5 दिन का काम। अब ध्यान से आप समझिएगा, जैसे अगर ए नाम का व्यक्ति अगर एक दिन में 5 काम करता है और बी नाम का व्यक्ति अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 5 प्लस 2 को जब हम जोड़ेंगे यानी कि आ जाएगा 7। इसका मतलब यह हुआ ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 7 काम करते हैं। अब यही बोला है कि इन दोनों का 5 दिन का काम निकालना है। तो एक दिन का अगर भैया 7 काम है तो 7 गुणे हम 5 कर देते, 7 बचे 35, यानी कि ए और बी मिलकर के 5 दिन में 35 काम करते हैं। अब कहने का मतलब है कि टोटल काम भैया 100 है, तो 100 में से अगर 35 काम अगर भैया हो गया है तो 100 में से हम 35 घटा लेते हैं। तो हमको यह पता चल जाएगा अभी भी शेष कार्य है करना कितना। तो 100 में से हम 35 माइनस करेंगे, 10 में से 5 है 5, 9 में से 3 है 6, यानी कि अभी भी 65 काम करना है। तो आगे बोला है कि काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। जब भैया बोला काम का कितना भाग अगर बाकी रह जाएगा तो टोटल काम तो 100 है, यानी कि 65 बटे हम 100 कर देते। अब यही तो है कि 100 में से 65 काम बाकी है, लेकिन बोला कितना भाग, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कटेगा 65 13 बार में, 13 पच्चे 65, और 5 से कटेगा 100 20 बार में, यानी 5 दूना 10 0। अब कटेगा नहीं, यानी कि कहने का मतलब है काम का अभी भी 13 बटे 20 भाग बाकी रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़ा जाता है उसके बाद सॉल्व किया जाता है। 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उन पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि भैया इस क्वेश्चन में पहले जैसे बोला गया एज इट इज हम वैसे लिख देते हैं। अब यही बोला है कि 20 संतरों का लागत मूल्य अर्थात 20 सीपी, सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस या लागत मूल्य या खरीद मूल्य। अब बोला कि 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 16 एसपी, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अब एक बात, पहले हम सीपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात सीपी को रहने देते हैं यहीं। अब एसपी भैया इधर आ जाएगा, यानी कि इसको डिवाइड करेगा। उसी प्रकार से अगर 20 के साथ में अगर सीपी है तो भैया 20 यानी कि एसपी का मान अब 20 हो जाएगा, कहा कि भैया बिछड़ जाएगा। उसी प्रकार से 16 अगर एसपी के साथ में है तो अब सीपी का मान हो जाएगा, यानी कि 16। अगर अब हम यहाँ पे यह देख सकते हैं कि सामान को खरीदा गया है 16 में और बेचा गया है 20 में, यानी कि कम में खरीदा गया है ज़्यादा में बेचा गया, तो भैया लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय माइनस क्रय, अर्थात 20 में 16 घटाएंगे आ जाएगा 4, यानी कि 4 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन यह पूछा लाभ प्रतिशत,
तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कि 4 गुणे 100 बटे क्रम अर्थात भैया 16 रुपये। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 करने 4, 4 चौके 16, अब 4 से 100 कटेगा 25 बार यानी 25 चौके 100। तो कहने का मतलब यही है 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया है सी में दिया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़ा वही जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है या जो भैया आएगा, बाकी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि यक्स आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं और यक्स प्लस 12 आदमी उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो भैया यक्स बराबर है। पहली बात तो इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, और जो इसका टाइप है M1 D1 वाला, अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे बोला यक्स आदमी, अर्थात M1 का मान दिया है यक्स, M फॉर होता है मैन। उसी प्रकार से D1 मल्टीप्लाई बाई D1, और D1 का यहाँ पे मान दिया गया है 9 दिन। अब आगे बोला है और यक्स प्लस 12 आदमी, अर्थात कहने का मतलब यह है यह भैया है M2 का मान। अब M2 का मान दिया है यक्स प्लस 12 आदमी। अब हमको यक्स का ही मान ज्ञात करना है। उसके बाद आगे बोला है उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, अर्थात D2 का मान दिया है 5 दिन। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि हमको यक्स का मान ज्ञात करना। तो 9 में अगर यक्स से गुणा कराएंगे आ जाएगा 9x बराबर, अब 5 का गुणा जब यक्स से कराएंगे 5x, बीच में फिर प्लस का साइन। अब 5 का गुणा जब हम 12 से कराएंगे 12 5 60। अब उसी प्रकार से अब 9x को इधर रहने देते हैं। अब जब हम 5x को इधर लेके आएंगे तो भैया हो जाएगा माइनस में, यानी कि 9x माइनस 5x बराबर 60 हम यही रहने देते हैं। अब 9x में से अगर हम 5x को अगर हम घटाते हैं तो आ जाएगा 4x बराबर भैया 60 है। अब हम जब x का मान निकालेंगे तो 4 से कटेगा 60 भैया 15 बार में, यानी कि x का मान आ जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है यदि A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 6/5 हो तो C/A कितना होगा। अब क्वेश्चन में यही बोला गया है कि A/B का मान क्या है 3/4 है, उसी प्रकार से B/C का मान है 6/5। तो पहली बात तो यह है पहले हम A/B/C का मान ज्ञात कर लेते हैं। तब हम जब A/B/C का जब मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे A का मान भैया 3 है तो हम 3 लिख देते हैं। उसी प्रकार से B का मान 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे फिर B का मान 6 तो जस्ट इसी के नीचे लिख देते हैं 6। अब C का मान 5 दिया गया, जस्ट इसी के बगल में और C वाले के नीचे हम लिख देते हैं 5। अब एक बात, यहाँ पर भी भैया कोई संख्या नहीं, यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है, तो इसी हम 4 को आगे बढ़ा देते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि भाई 4 को हम बढ़ा देते हैं आगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे हम 6 को आगे बढ़ा देते हैं। अब कर लेते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अर्थात 6 त्रिके 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20। अभी भी ये कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 से काटेंगे 24 को भैया 12 12 में 2 बराया में 24 और 2 दहिया में 20। अब यहाँ पे A/B/C का मान आ गया 9/12/10, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है C/A का मान। अब यहाँ पे C का मान भैया 10 है, आप देख भी सकते हैं, और A का मान 9 है, यानी कि C/A का मान अगर पूछा है 10/9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और सॉल्व किया जाता है। 0.5 बटे 0.125 को सरल करने पर प्राप्त होगा। पहली बात तो यह इस क्वेश्चन को इस क्लास में इसलिए रखा गया है, कहा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। बाकी अब हम करते हैं सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन यही है 0.5 बटे 0.125। अब इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम डेसिमल को भैया हटा देते हैं। तो डेसिमल को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका इसका यह है, जैसा कि यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल है, जब एक अंक के बाद अगर डेसिमल है तो ठीक इसके अपोजिट साइड में, अर्थात भैया डिनोमिनेटर में
डेसिमल की जगह पर हम लिख देते हैं 1। अगर 1 अंक के बाद डेसिमल है तो भैया 0 हम लगा देते, अर्थात यहाँ पे अब हो गया 5। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल है। अब जब 3 अंक के बाद डेसिमल हो तो सीधे इसके अपोजिट साइड में, अर्थात भैया न्यूमरेटर में हम डेसिमल की जगह लिख देते हैं 1। अगर 3 अंक के बाद अगर डेसिमल है तो भैया 3 0 लगा देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यह हो गया 5 गुणे 1000/125 गुणे 10। कहने का मतलब यही है कि डेसिमल हट चुका है। अब हम करते हैं साल, 0 से 0 कट जाएगा, 25 5 125 चौके 100। उसी प्रकार से 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बाकी कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।